नमस्कार दोस्तों हमेशा मेरी बात याद रखना, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। इसलिए सत्कर्म को जीवन में अपनाना चाहिए। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुख से होता है। आपको सैकड़ों ऐसे लोग यात्रा पर मिल जाएंगे जो दूसरों के दिल को दुखाते हैं, और आपको ऐसे कम लोग मिलेंगे जो तपस्या साधना करके महादेव को खुश करते हैं और जीवन में सत्कर्म करते हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सत्कर्म के नाम पर शून्य होता है। आज इसी बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। भगवान शिव का एक आलीशान मंदिर था। वह मंदिर इतना प्रसिद्ध था तो लोग दूर दूर से वहां पूजा करने के लिए आते थे। एक बार सावन में उस मंदिर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे। तभी तेज रोशनी चमकती है और एक आकाशवाणी होती है। उस तेज रोशनी और आकाशवाणी के बीच एक सोने का थाल मंदिर में आता है और भविष्यवाणी ये होती है कि जो भी शिव जी का सच्चा भक्त है उसके लिए ये थाल है। जो सच्चा भक्त होगा उसको ये सोने का थाल मिल जाएगा। ब्राह्मण तो सबसे आगे होते हैं इस चीज के लिए। मंदिर परिसर में सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी। सभी लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। लोग उस थाल को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहते थे। सबसे आगे खड़े हुए पंडित जी आए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के प्रति एक दिन सेवा करता हूँ, सुबह शाम पूजा करता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस थाल को उठाया वो पीतल का हो गया। इस बात को देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। खैर उस थाल को वहीं उचित स्थान पर रखकर वहां से खिसक लिए। ऐसे करके वहां पे एक राजा उपस्थित थे। राजा भी आए। राजा आए तो वो उस थाल को उठाया तो कांसे का हो गया। धीरे धीरे जितने भी अनुयायी थे सबने हाथ आजमाया लेकिन कोई भी उस थाल को हासिल नहीं कर सका। तब लोगों के बीच ये चर्चा होगी कि क्या कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं है। वहां पर एक से एक दानी महात्मा पधारे थे लेकिन कोई भी उस कसौटी पर खरा नहीं उतर सका था। तभी एक किसान का आगमन होता है। किसान हमेशा मंदिर नहीं जाता था, बस चतुर्मास में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आया था। किसान बहुत गरीब था, गृहस्थी के बोझ के तले दबा हुआ था, बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालता था। रास्ते में जब किसान आ रहा था तो उसे एक भिखारी मिला। भिखारी बहुत भूखा था। वो जो खाना किसान घर से बनवा के लाया था उस भिखारी की भूख देखकर उसने अपना खाना भी उस भिखारी को दे दिया था। किसान मंदिर में पहुंचा, पूजा अर्चना की। तभी किसी ने कहा कि एक थाल ऐसे ऐसे है, आप भी आजमा के देख लो। तब किसान हंसा कि मैं कहाँ प्रभु का इतना सच्चा भक्त हूँ, मैं तो कभी कभी मंदिर आता हूँ। तब अजनबी ने कहा कि भाई देख लो, देखने में क्या जाता है। हम सबकी भक्ति तो दो कौड़ी की निकली। जिसने भी हाथ लगाया वो सोने का थाल किसी को मिल नहीं सका। क्या पता तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति हो। तब किसान ने उसको बिल्कुल मना किया लेकिन उस अजनबी के आग्रह करने पर भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया तो थाल चमकने लगा, सोने का हो गया। हर व्यक्ति वहां पर जो मौजूद था उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सबने भोलेनाथ की जय की और उस किसान को कहा भाई तुम ही सच्चे भक्त हो महादेव के। तब उस किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करता हूँ। लोग पूछने लगे तुम लोगों की मदद क्यों करते हो। किसान ने हंसते हुए कहा आनंद आता है दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में। जो मुझे खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। और ये बात किसान को बहुत अच्छी लगी थी कि महादेव उससे प्रसन्न है। दोस्तों सत्कर्म इसी को कहते हैं। सत्कर्म कीजिए। दीन दुखियों में, गरीबों में, बूढ़ों में, सब में भगवान का वास है। हमें दयालु होना चाहिए, हमें परोपकारी होना चाहिए। बस इसी को जीवन में अपनाइए। खुश रहे, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।